Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कंटिन्यू कर रहे हैं प्री नाटल वाले के डेवलपमेंट। ये देखिए डेवलपमेंटल स्टेजेस जिसमें हमने प्री नाटल के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज प्री नाटल? जब कंसेप्शन से बेबी पेट के अंदर रहे। व्हाट इज कंसेप्शन? जब मेल, आप लोग को बता दूं, इसे क्लियर कर देता हूं, ये लास्ट लेक्चर के हमारे हैं। कंसेप्शन जब मेल प्लस फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका मिलन हो जाए और जाइगोट बना दे वो लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कंसेप्शन। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों के। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो बायोलॉजी को बोलते थे कि उन्हें बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी या इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन साइकोलॉजी में उसी का इम्पोर्टेंस गाइस आप लोग के लिए है। आप लोग सोच रहे थे कि बायोलॉजी कौन पढ़ेगा यार, है इसका बहुत यूज है। एक सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं देता। मैं लेक्चर आफ्टर लेक्चर यही सारी चीज़ें आप लोग को बताते जा रहा हूँ, तो मेक श्योर आप जाने इन सारी चीज़ों को और पहचाने भी। जर्मिनल लेयर या जर्मिनल स्टेज, दिस स्टेज रेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स, 14 दिनों तक। तो जिस दिन मेल फीमेल गैमेट मिले से लेके 14 दिन तक। विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर कंसेप्शन, सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल कॉल्ड एज जाइगोट स्टार्ट्स अ जर्नी डाउन द फैलोपियन ट्यूब। आप लोग ने अपने 10th स्टैंडर्ड में डायग्राम देखा होगा कि कुछ इस तरह से यूटरस का डायग्राम था, यहां से कुछ these were the ovaries। यहाँ पे हमारे जो रहते हैं क्या रहते हैं, ओवरीज, और इनकी मिलन कहीं पे भी हो सकता है। किससे? ओवरीज का मिलन किससे कहाँ पे हो सकता है? स्पर्म से। व्हाट इज स्पर्म? मेल गैमेट। याद है ना सारी चीजें? चलिए, स्पर्म से मिला तो ये फैलोपियन ट्यूब है। ये जो आप लोग को दिख रहा है पूरा, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। यही यहाँ पे भी है। तो टर्म आप लोग मालूम है, कभी एक बार ये एग छोड़ता है, दूसरी बार दूसरे मंथ में ये छोड़ता है, फिर तीसरे मंथ में ये, और चौथे में ये। इस तरह से अल्टरनेटिवली दोनों ओवरीज, दो ओवरीज में से जो एग है वो रिलीज होता रहता है। चलिए, टुवर्ड्स द यूट्रस, तो ये यूट्रस है आपका यहाँ पे। मतलब बोलने का आप लोग अब ये मत बोलना कि सर यूट्रस आपका कैसे, तो मतलब यहाँ पे ये यूट्रस है। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यूट्रस, where it will begin the process of cell duplication। मतलब जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, एक सेल से 2 सेल, ये 2 सेल फिर 4 सेल बनाएंगे। इस तरह से डिवीजन चालू हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस जाइगोट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 सेल्स, तो मैंने जैसे बताया 2 सेल में, एंड देन गोज ऑन डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ। बाय द एंड ऑफ द पीरियड जाइगोट गेट्स अटैच द वॉल ऑफ यूट्रस। कौन से स्टेज में? जर्मिनल स्टेज में। यहां पे अब जो अगर मैं कलर से दिखाऊं, ये तो छोटू सुते, यहां समझिए मैं ये जाइगोट का कलर। यहां पे आते आते इसका कलर चेंज, अगर डार्क ग्रीन कर देते हैं इसको, और अटैच हो जाएगा यूट्रस के वॉल से। यूट्रस किससे बना है? एंडोमेट्रियम वॉल से। एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर जब होता है तो वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, द प्रोसेस विच गिव्स बर्थ टू होल ह्यूमन वर्ल्ड। जी हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है। वन ऑफ द मोस्ट, बोलते हैं कि अगर मैकेनाइज्ड चीज है बॉडी के फंक्शन में तो वो है ये सारी प्रोसेस। आप लोग भले अभी छोटे हैं, इन सारी चीज़ों को इतना सीरियस न लेते हो, लेकिन मेडिकल और बायोलॉजी के फील्ड में ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक्चुअली किडनी की प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, यूट्रस की भी इंपॉर्टेंट है, अरे लंग्स की भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से पैंक्रियाज, हार्ट की भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू अनदर ह्यूमन। तो एंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओवरीज कहाँ होते हैं, कहाँ पे क्या क्या, सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूट्रस के वॉल पे अटैच हो चुका है। कौन? जो डिवाइडेड जाइगोट है।
कौन से स्टेज पे? जर्मिनल स्टेज के एंड में, 14वें दिन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन बंद हो जाएगा, मालूम है ना आप लोग को, प्लीज यार, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है वंस प्रेगनेंसी इज अटेंड। ये बात हो रही है जब मेल फीमेल गैमेट बन मिल चुके हैं, अब वो अपनी जर्नी, यहां से पूरा 9 मंथ का टाइम लगेगा, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ तक बंद। चलिए, बायो का टीचर नहीं हूं, फिर भी मुझे लगता है बता देना चाहिए बच्चों को। So, embryonic stage. At this point, the mass of cell is known as the embryo. अब ये 14वें दिन के बाद से जब ये अटैच हो चुका है, तो इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोल देंगे, थोड़ा येलो कलर का लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। अब ये हो चुका है एम्ब्रियो, इसे ही भ्रूण बोलते हैं। और इसी पे जब इसके ही बाद में मालूम पड़ जाता है थोड़े दिनों के बाद, और तो बोलते हैं भ्रूण हत्या। एम्ब्रियो स्टेज में ही बेबी को मार दिया जाता है, तब मालूम पड़ जाता है कि ये भ्रूण में हत्या की गई है। लड़कियों की जाती है, अब तो बंद हो गया है। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज। किससे? कंसेप्शन से सब काउंट हो रहा है। जब डॉक्टर मेल फीमेल जब पेरेंट्स को पूछते हैं कंसेप्शन किस दिन, आप लोग किस दिन कंसेप्शन हुआ था, वहां से वो कैलकुलेट करना शुरू करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ नहीं कैलकुलेट करती। कंटिन्यूस टिल द डेट ऑफ टिल द 9th वीक। वीक बोल रहे हैं, डेज नहीं बोल रहे हैं, प्लीज। मैं जानता हूं आप लोगों को आंसर लिखना है, इसलिए बोल रहा हूं। इट इज अ टाइम व्हेन द मास ऑफ सेल बिकम्स डिस्टिंक्ट एज अ ह्यूमन। और इसी टाइम पे पता चल जाता है लड़का है या लड़की। द एम्ब्रियोनिक स्टेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। किसके? बेबी के। इसलिए सब लोग को ध्यान देना होता है, अच्छा खाना खाना होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर डेवलप बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। 9th वीक मतलब 2.5 महीने के बाद। देखिए एम्ब्रियो स्टार्टिंग के फेस में अपने, मैंने अभी येलो कलर की थैली चढ़ाई है, देखे कि नहीं आप लोग मेरे डायग्राम को? प्लीज यार, ये देखिए। चलते हैं अब फीटल स्टेज। द फीटल स्टेज of fetal period is marked by the more important changes in the brain. The period of development begins during the 9th week and lasts until the birth. जब तक बेबी बाहर ना आ जाए, 9 मंथ तक। The body parts and structure established in the embryonic stage continue to develop during the stage. तो आप पहले 14 दिन तो छोड़ दीजिए, चलिए 2 वीक, उसके बाद जो है ब्रेन के डेवलपमेंट का पार्ट शुरू हो जाता है। और इसलिए जब बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना होता है, मॉम डैड को हैप्पी रहना होता है, या मॉम को स्पेसिफिकली, तो इसी सब कारणों से बोला था कि ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं बेबी के। अब ब्रेन कंटिन्यूसली, ये क्यों और पार्ट्स का नाम नहीं ले रहा है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन की है, ब्रेन बहुत खतरनाक चीज है और वो डेवलप हो रहा है इस टाइम पे। तो इसलिए बोलते हैं कि मॉम जैसा बिहेव करती है, जैसा सोचती है, जैसा खाती पीती बेटा या बेटी, उसी तरह से होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनाटल स्टेजेस आर एज फॉलोज। हेरिडिटी सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट। हेरिडिटी मतलब माँ बाप से जो आया था वो चीज बच्चे के आगे करियर में काम में आएगा। फेवरेबल कंडीशंस इन मदर्स वोम कैन फोस्टर डेवलपमेंट of heredity potential, while unfavorable condition can block their development. It may distort the pattern of future development. सुन रहे हैं? ये पॉइंट बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? जब मैं बोल रहा था कि ये सब सारी चीजें हैं आगे, मानते ही नहीं हो आप लोग। सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द लाइफ। देखे, यही बोल रहा था। जब मैं बोल रहा था इसे भ्रूण बोलते हैं, इसी को भ्रूण हत्या बोले, कोई बोलते हैं कि नहीं भैया इसको भ्रूण नहीं बोलते, इसी को बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में पता चल जाता है। प्रोपोर्शनली फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रीनाटल पीरियड एज कंपेयर टू द एन इंडिविजुअल एंटायर लाइफ। जितना चेंज जो 9 महीने में बेबी एक सिंगल, ये तो मैं बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया डॉट, यहां से लेके ये पूरा इतना बड़ा बेबी हो जाता है। सबसे फास्ट 9 महीने में इतना तेज ग्रोथ, एक सेल का इतना बड़ा गुना होना जो इस दौरान होता है, वो पूरी लाइफ भर नहीं होती उतनी तेज ग्रोथ। इसीलिए ग्रोथ का रेट इतना ज्यादा है। जब इतना सारी चीजें बेबी सीखता जाएगा, पट उसके जीन इवॉल्व। व्हाई यू पीपल आर बिकमिंग स्ट्रेसफुल? मदर और पेरेंट्स को बोलना, आप लोग को नहीं,
If proper care of mother is not taken, it may lead to physical and psychological hazards to unborn baby child. मैं नहीं बोला हूं, बुक ने बोला है। मेक श्योर करिए, मैं नहीं बोल रहा हैप्पी हैप्पी रखिए सारी चीजों को, लेकिन स्ट्रेस मत दीजिए। गाहक के मुस्कुरा के रहमा की गीत की तरह तारारुम, वैसे वाली चीजें होने दीजिए, तारारुम रारारुम। तो इसके बाद जो गाइस पोस्ट नाटल ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना। अगर चाहता मैं ऐसे पढ़ दूं तो कोई इस पे इंप्रेशन ना डालूं पॉइंट पे, तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब इंप्रेशन डालने से आप लोग समझ पा रहे हो कि क्यों बोलते हैं कि माँ को खुश रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं भाई, बेबी बोलने आता, बॉयज गर्ल्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।